Good morning, all of you. Today we are going to learn a poem, A Tiger in the Zoo. How would you feel if someone trap you in your room? आपको कैसा लगेगा अगर आपको अपने रूम में ट्रैप कर दिया गया या फिर बंद कर दिया? Then wouldn't you miss the playground, your friends and everything outside? तो मुझे बताइए, अगर आपको ऐसे किसी ने बंद कर दिया तो क्या आप प्लेग्राउंड, आपके फ्रेंड्स या बाहर जो भी चीज़ें उन्हें आप मिस नहीं करोगे? रीड दिस पोएम अबाउट अ टाइगर हु इज ट्रैप इन अ केज इन द जू। अब ये जो पोएम है एक टाइगर के बारे में है जिसको क्या किया है, जिसको ट्रैप किया है और कहाँ पे रखा है, एक केज में और जू में रखा है। हाउ ही लर्न टू गेट बैक टू द फॉरेस्ट। अब मुझे बताइए, उसको ऐसे पैक करके रखा है तो वो कैसे बेचारा अपने फॉरेस्ट में वापस जाएगा? ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। He stalks in his vivid stripes, the few step of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. अब देखिए इसके बारे में क्या कहा है कि वो क्या कर रहा है। सबसे पहले स्टॉक्स मतलब वॉक्स एंड प्राउड, देन विविड मतलब डीप ब्राइट, जैसे उसकी बॉडी के ऊपर रहता है ना, ये स्ट्राइप्स रहता है ना, डीप एंड ब्राइट स्ट्राइप्स, उसके बारे में। तो वो क्या कर रहा है, वो प्राउडली घूम रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ द केज, लेकिन थोड़े ही स्टेप्स चल पा रहा है क्योंकि वो कहाँ पर है, केज में है। ठीक है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट कॉइट। अब ये जो है पैड्स ऑफ वेलवेट कॉइट का मीनिंग होता है सॉफ्ट पॉज ऑफ टाइगर विच अलाउ हिम टू वॉक क्वाइटली, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट रेज, रेज मतलब गुस्सा होता है, ठीक है, पता है आपको। क्वाइट मतलब शांत वाला, मतलब वो गुस्सा है लेकिन वो गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है बिकॉज ही इज ट्रैप्ड। ठीक है, देखो वो क्या कर रहा है, अपने केज में धीरे धीरे से हल्के हल्के से अपने पाँव उठाकर वहाँ पे वो क्या कर रहा है, घूम रहा है इन हीज विविड स्ट्राइप्स। और उसके बॉडी पर क्या है, डीप ब्राइट स्ट्राइप्स हैं। ठीक है, ऐसे वो वहाँ पर, और कैसे घूम रहा है, एकदम शांति से, इन हीज क्वाइट रेज। अब यहाँ पर क्वाइट रेज क्यों कहा गया है इसको? बिकॉज ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज एंगर द वे ही वॉन्ट्स, बिकॉज ही इज ट्रैप्ड। ठीक है, देन he should be lurking in shadows, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. अब यहाँ पर बताया कि जब वो नेचुरल हैबिटेट में रहता है अपने जंगल में, तब उसकी लाइफ कैसे होती है। ठीक है, वो यहाँ पर बताया है। पहले इसमें बताया था कि वो केज में बंद है तो वहाँ पर धीरे धीरे वो चलता है, चल रहा है इन हिज क्वाइट रेज, वो बताया है। अब बताया कि उसका नेचुरल हैबिटेट जो है, नेचुरली वो जंगल में जब रहता है तब उसकी लाइफ स्टाइल कैसे होती है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज, लर्किंग मतलब वेटिंग एंड रिमेनिंग हिडन टू हंट। आपको पता है ना, ये एनिमल्स कैसे छुपे रहते हैं ना अपने प्रे को पकड़ने के लिए, है ना। तो वैसे ये क्या करता है, वहाँ पर शैडो में कहीं अंधेरी जगह पे छुपा हुआ रहता है और वेट करता रहता है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। अब ये बड़े बड़े से ग्रास जो रहते हैं वहाँ से धीरे धीरे पास होता है नियर द होल, नियर द वाटर होल। कहाँ से, नियर द वाटर होल, मतलब जहाँ पर पानी की जगह रहती है। जैसे सपोज कहीं पे लेक है या छोटा सा पॉन्ड है, उसके आसपास में जो जंगल रहता है, अपने लॉन्ग लॉन्ग घास जो रहते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे, उसमें वो छिप के बैठता है और वेट करता है। ठीक है, नियर द वाटर होल वेर प्लम डियर पास, जहाँ पे क्या होते हैं, प्लम डियर मतलब फुल एंड राउंड, मतलब हेल्दी हेल्दी डियर वहाँ पे पानी पीने के लिए आते हैं। और जब उन लोगों का ध्यान नहीं रहता तब ये क्या करता है, टाइगर उसके ऊपर अटैक कर लेता है ना। तो ये है उसकी लाइफ स्टाइल कि वो क्या करता है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शैडोज में छुपा रहता है, वेट करता है। देन स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास से धीरे धीरे पास होता है नियर द वाटर होल, जहाँ पर क्या रहते हैं, डियर रहते हैं, प्लम्पी एंड हेल्दी। देन he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. अब देखो, अब ये और एक चीज़ क्या करता है, ही शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग मतलब वो जो घुर्राता है ना, उसे कहते हैं स्नार्लिंग। तो वो क्या करता है, ऐसे स्नार्लिंग करता है और लोगों को डरा के रखता है। अब कौन से लोगों को, जो विलेजेस वहाँ पर पास में ही है। ओके, सो ही शुड बी साइलिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज, जंगल के एज पर जो भी विलेजेस है, वहाँ पे जो घर है उनके वहाँ पर वो क्या करता है, वहाँ जाकर ये टाइगर क्या करता है, उसके आसपास जाकर स्नार्लिंग करता है, ज़ोर ज़ोर से स्नार करता है और उन लोगों को डराता है।
बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेजेस। फैंग मतलब वो लॉन्ग शार्प टीथ ऑफ एनिमल, वो अपने लॉन्ग शार्प टीथ जो है ना उनको दिखाता है, अपने क्लॉज दिखाता है और विलेज को क्या करता है, मतलब विलेज को लोगों को टेरराइज करता है, मतलब क्रिएटिंग अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फियर, मतलब वो डरा के रखता है। और अब वही खुद कहाँ पे बंद है, हाँ अब आज अभी ऐसे स्टेज है कि वही वही टाइगर खुद कहाँ पे बंद है, यस केज में बंद है। देन but he is locked in a concrete cell. He is trained behind bars, talking the length of his cage, ignoring visitors. अब देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसके ऊपर इतनी स्ट्रेंथ है, उसके पास में स्ट्रेंथ है, सब चीज़ें, वो पहले लोगों को डरा के रखता था, लेकिन अभी क्या है, ये जो सारी स्ट्रेंथ है वो कहाँ पर है, बिहाइंड द बार्स, क्योंकि उसे उसे ट्रैप किया है, उसे पकड़ के रखा है, एक सेल में बंद करके रखा है, एक पिंजरे में बंद करके रखा है। तो ये सारी स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार है, इसका मतलब ऐसे क्यों कहा है, बिकॉज ही इज़ लॉक इन अ कॉन्क्रीट सेल। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो केज में जितनी जगह है वहीं पर वो चलता है, वहीं पे वो घूम सकता है। एंड इग्नोरिंग विजिटर्स, मतलब वो वहीं पे घूम रहा है और क्या कर रहा है, विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। क्यों कर रहा है, बिकॉज ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन देम, बिकॉज ही नोज दे विल नॉट हेल्प हिम, क्योंकि उसे पता है कि ये लोग मुझे हेल्प करने वाले नहीं हैं। ठीक है। देन he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at a brilliant stars. अब रात में जब है, रात जब होती है तब उसे क्या सुनाई देते हैं, साउंड किस चीज़ के साउंड सुनाई देते हैं, पेट्रोलिंग कार्स के। लेकिन जनरली अगर वो जंगल में रहता तो उसे कौन सी आवाज़ें सुनाई देती, जैसे कि रस्लिंग ऑफ लीव्स, देन कॉल्स ऑफ अदर एनिमल, या फिर मूवमेंट्स नियर अ वाटर होल इंस्टेड ऑफ साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार, है ना। तो लेकिन इसको अभी यहाँ पे कौन सी आवाज़ें आती है, पेट्रोलिंग कार की। पेट्रोलिंग कार मतलब क्या होता है, कार्स ऑफ पुलिस और गार्ड मूविंग अराउंड एन एरिया टू इंश्योर देयर इज़ नो ट्रबल, सब सेफ है या नहीं ये ढूंढने, ये देखने के लिए वो लोग घूमते रहते हैं ना, पेट्रोलिंग कार लेकर पुलिस या फिर गार्ड घूमते रहते हैं। तो ये टाइगर रात में उसको कौन सी आवाज़ें आती है, पेट्रोलिंग कार की। देन ही स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट अ ब्रिलियंट स्टार, वो रात में क्या करता है, अपने ब्रिलियंट आइज से आसमान में जो स्टार्स हैं, स्टार्स को भी कहा है ब्रिलियंट स्टार्स, उनको वो क्या करता है, स्टेयर करता है, देखते रहता है, क्योंकि जंगल में भी वो शाम रात को ऐसा करता है ना। तो वो एक चीज़ कॉमन है उसमें कि जंगल में भी वो वैसा करता है कि वो स्टार्स देखता है, अभी भी वो वही कर रहा है। अभी यहाँ पे बोला है कि ब्रिलियंट आइज, है ना। ब्रिलियंट आइज का मतलब यहाँ पे ये कहा है कि यहाँ पे क्या दिखाना है हमें, कि टाइगर की आंखों में एक होप है कि वो कहीं कभी ना कभी यहाँ से निकल जाएगा, इसलिए वहाँ पे कहा है कि ही स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एंड द ब्रिलियंट स्टार्स। तो अब ये जो पोएम है इसमें से हमें क्या मैसेज मिलता है कि ये जो एनिमल्स हैं इन्हें कहाँ पे रखना चाहिए, अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रखना चाहिए।